मेरा नाम सलीम है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। आज मैं आपको एक हकीकी वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया हुआ। यूं कि लाहौर में मेरा एक दोस्त रहता था जो अपने घर को मेरे हवाले करके 2 साल के लिए दुबई चला गया। इसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर का ख्याल रखूं क्योंकि वो वापस 2 साल बाद आएगा। मैंने सोचा कि ये मौका मेरे लिए अच्छा है कि मैं इस घर में रहकर कुछ इजाफी आमदनी हासिल करूं, और मैं लाहौर आ गया। घर लाहौर के लारी अड्डे के करीब था जो शहर का मसरूफ इलाका है। मैंने एक कमरा अपने लिए तैयार कर लिया और बाकी के कमरों को किराए पर देने के लिए इश्तिहार दिया। इस दौरान मेरी एक पुरानी दोस्त शक्लन मुझे लारी अड्डे पर मिली। वो भी मुश्किलात से गुजर रही थी। मैंने इसे संभाला और कहा कि वो अब से मेरे साथ इस घर में रह सकती है। हम दोनों ने मिलकर हालात का सामना किया। वो अपने चचा और चची के घर से निकल चुकी थी और मेरे घर के एक कमरे में हमें रहना पड़ा। हमने एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह ताउन किया, खाना खाया और हालात का सामना किया। इस दौरान हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि अचानक बारिश या बिजली के बिल का मसला। मैंने हर मुमकिन मदद की ताकि वो महफूज और आरामदेह रह सके। शक्लन और मैंने एक दूसरे के साथ एतमाद और एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारी। लोग हमें बाहर देखकर भाई बहन समझते थे और हमने दिन के वक्त यही रिश्ता बरकरार रखा। इस कहानी में असल मकसद ये था कि मुश्किलात के बावजूद हमने एक दूसरे का साथ दिया और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। लारी अड्डे से वापस घर पहुंचने के बाद मैंने शक्लन के लिए घर के कमरे को आरामदेह बनाने में वक्त लगाया। बारिश की वजह से वो भीग गई थी और सर्दी महसूस कर रही थी। मैंने जल्दी से गर्म कंबल और खुश्क कपड़े फराहम किए ताकि वो खुद को आरामदेह महसूस करे। इस दौरान मैंने गौर किया कि मुश्किलात के बावजूद वो किस हद तक मजबूत और हिम्मत वाली है, और यही चीज़ मुझे मुतासिर कर रही थी। घर में दाखिल होने के बाद हमने बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा और मैंने कहा, चलो सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर तुम आराम कर सकती हो। मैंने जल्दी से चाय बनाई और कुछ नाश्ता तैयार किया ताकि वो ताज़ा दम हो जाए। शक्लन ने भी खाने में हाथ बटाया और हमारे दरमियान एक कुदरती हंसी खुशी का माहौल पैदा हो गया। खाने के बाद मैंने इससे पूछा कि लाहौर में इसका अगला मंसूबा किया है। वो खामोश रही और फिर धीरे से बोली, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी को फिर से संभालो। मैंने कहा, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आराम से रह सकती हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। हमने दिन भर के हालात का जायज़ा लिया। मैंने इसे बताया कि लाहौर का माहौल कुछ मुख्तलिफ है और यहाँ रहने के लिए हमें मंसूबा बंदी करनी होगी। मैंने फैसला किया कि हम दोनों को एक रोज़ाना की रूटीन बनानी होगी ताकि कोई मुश्किल पेश न आए। हमने मिलकर घर के काम तकसीम किए, जैसे कि खाना पकाना, सफाई और बिल्लों की देखभाल। अगले दिन से हमारा मामूल शुरू हुआ। मैं सुबह जल्दी उठता, बाहर निकलता और बाजार से ज़रूरी अशिया लाता। शक्लन घर में सफाई और खाने का इंतज़ाम करती। शाम को हम दोनों बैठकर दिन भर के मामलात पर बात करते और अगले दिन की तैयारी करते। इस दौरान मैंने महसूस किया कि वो भी हालात का सामना करने में काफ़ी हिम्मत वाली है और इसे सिर्फ थोड़ा सा सहारा और रहनुमाई की ज़रूरत है। कुछ हफ्तों के बाद हमने फैसला किया कि घर के पिछले हिस्से में छोटा सा बाग बनाया जाए ताकि यहाँ ताज़ा हुआ और सब्ज़ा हो। मैंने पौधे लगाए और शक्लन ने पानी देने और देखभाल करने का काम संभाला। ये छोटा सा बाग हमारे रोज़मर्रा के दबाव को कम करता और हमें एक दूसरे के करीब ले आता। हम अक्सर शाम को चाय के साथ बाग में बैठते और दिन भर की बातें करते। एक दिन मैंने महसूस किया कि शक्लन की तबीयत कुछ बोझल है। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ, बस थोड़ा सा थकन है, लेकिन सब ठीक है। मैंने इसे मशवरा दिया कि वो अपना ज़्यादा ख्याल रखे और ज़्यादा मेहनत ना करे। इस दिन मैंने खुद उसके लिए सब कुछ संभाला ताकि वो आराम कर सके। हफ्तों के दौरान हमारा रिश्ता मजबूत होता गया। हम एक दूसरे की बातें सुनते, एक दूसरे के तजुर्बात और मुश्किलात का इश्तिराक करते। शक्लन ने बताया कि इसने ज़िंदगी में कई मुश्किल हालात देखे हैं
और इसी वजह से वो अब खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने इसे समझाया कि हर इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अहम यह है कि हम हिम्मत ना हारें और एक दूसरे का साथ दें। एक शाम हमने फैसला किया कि घर के छत पर एक छोटा सा बैठने का हिस्सा बनाएं ताकि रात के वक्त बाहर बैठकर हुआ और तारों को देख सकें। हमने छत की सफाई की, कुछ कुर्सियां और छोटा सा टेबल रखा और रात को पहली बार बैठकर चाय पी। हमने आसमान में चमकते तारों को देखा और एक दूसरे से अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब बांटे। वो लम्हा हमारे रिश्ते में एतमाद और कुर्बत का एक नया मरहला ले आया। चंद महीनों बाद हमने सोचा कि शहर के बाहर छोटे छोटे सफ़र भी करें ताकि रोज़मर्रा की बोरियत ख़त्म हो और हमें नई तवानाई मिले। हमने लाहौर के मशहूर मकामात देखे, पार्कों में वक्त गुजारा और बाज़ारों में ख़रीदारी की। हर सफ़र हमें करीब ले आया और हमारे दरमियान एतमाद और रफ़ाक़त को मज़बूत बनाया। घर में हमने हर मसले का हल मिलकर निकाला। कभी बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते, कभी पानी का मसला आता, लेकिन हमने हमेशा मिलकर उनका हल निकाला। शक्लन ने सीखा कि अपने फ़ैसलों में मुस्तकिल मिजाज रहना और मुश्किलात का सामना करना ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनके साथ ताउन करना सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ साथ हमने फ़ैसला किया कि हम दोनों को मिलकर घर के इंतज़ामात को मज़ीद मुनज़्ज़म करना होगा। मैंने बाज़ार से सस्ते और मियारी सामान लाना शुरू किया, जबकि शक्लन ने सफाई और खाने में महारत दिखाई। हमने एक छोटा सा बजट बनाया ताकि हर चीज़ की मंसूबाबंदी हो और गैर ज़रूरी परेशानी न आए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशियों के लम्हात शामिल हुए। कभी किसी का पसंदीदा खाना बनाना, कभी किसी अहम दिन की तकरीब मनाना, कभी एक दूसरे के साथ फ़िल्म देखना। ये सब छोटे छोटे लम्हे हमारे रिश्ते को मज़बूत कर रहे थे और हमें एक महफूज और खुश माहौल फराहम कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद हमने फ़ैसला किया कि घर में एक छोटा सा लाइब्रेरी कमरा बनाया जाए जहां हम किताबें रख सकें और मुताला कर सकें। हमने शहर की लाइब्रेरी से मुख्तलिफ किताबें हासिल की और कमरे को आरामदेह बनाया। रात के वक्त हम अक्सर वहां बैठकर किताबें पढ़ते और कभी-कभी एक दूसरे को कहानियां सुनाते। ये वक्त हमारे लिए ज़हनी सुकून और खुशी का सबब बनता। हमारी कहानी में हर दिन एक नई सबक और नई याद लेकर आता। हमने जाना कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन एतमाद, ताउन और एहतराम के साथ हर चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। हमारा रिश्ता अब सिर्फ रहाइश ज़रूरत पर मबनी नहीं रहा, बल्कि ये एक मज़बूत दोस्ती और भाई बहन की तरह के एतमाद पर कायम हुआ। अब हम रोज़ाना के मामूलात के साथ साथ छोटे छोटे मंसूबे बनाते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते और ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर दिन हमें ये याद दिलाता कि मुश्किल हालात में भी हौसला और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। घर में रहने के पहले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि शक्लन के अंदर एक अलग ही सब्र और बर्दाश्त है। इसने मुझे बताया कि वो ज़िंदगी में कई मुश्किलात से गुजरी है और इसने हमेशा अपने आप को संभालने की कोशिश की है। मैंने इसे समझाया कि अब वो अकेली नहीं है और हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शुरू में वो थोड़ी शर्मीली और मोहतात थी, लेकिन वक्त के साथ उसका रवैया बदलने लगा। वो घर के कामों में अपनी महारत दिखाने लगी और हर छोटे बड़े काम में मेरी मदद करने लगी। हमने खाने, सफाई और बिजली के बिल वगैरह के इंतज़ामात के लिए रोज़ाना की रूटीन बना ली। सुबह में बाहर बाजार से अशिया लाता और शक्लन घर के अंदर खाने और सफाई का ख्याल रखती। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वो ज़हनी तौर पर थोड़ी दबाव में है। मैंने इससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? इसने कहा, हाँ, बस थोड़ा सा थकन है, लेकिन सब ठीक है। मैंने इसे मशवरा दिया कि वो अपना ज़्यादा ख्याल रखे और ज़रूरत के मुताबिक आराम करे। इस दिन मैंने खुद उसके लिए तमाम इंतज़ामात संभाले ताकि वो सुकून से बैठ सके। हफ्तों के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद को समझना शुरू किया। हमने हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का मशवरा लेना शुरू किया, चाहे वो खाने की तैयारी हो या घर के किसी कमरे की सफाई।
ये छोटे छोटे लम्हात हमें करीब लाते और हमारा एतमाद बढ़ाते। एक दिन मैंने सोचा कि हमें घर के बाहर छोटा सा बाग बनाना चाहिए ताकि थोड़ी ताज़ा हुआ और सब्ज़ा हो। हमने मिलकर पौधे लगाए और उनकी देखभाल की। सुबह में पानी देता और शक्लन शाम को बाग का जायज़ा लेती। इस बाग में हम अक्सर बैठकर दिन भर की बातें करते और हर छोटी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते। कुछ महीनों के बाद हमने फैसला किया कि छत पर एक छोटा सा बैठने का हिस्सा बनाया जाए ताकि रात के वक्त बाहर बैठकर चाय पिएं और आसमान के तारे देखें। हमने छत की सफाई की, कुछ कुर्सियां रखी और एक छोटा टेबल भी रखा। पहली रात हमने वहां बैठकर चाय पी और एक दूसरे के ख्वाब और ख्वाहिशात का इश्तराक किया। ये लम्हा हमारे रिश्ते में एतमाद और कुर्बत का नया मरहला ले आया। घर के अंदर जिंदगी में हर दिन एक नई सीख के साथ आता। कभी बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते, कभी पानी की कमी होती, लेकिन हम हमेशा मिलकर हल तलाश करते। शक्लन ने सीखा कि हर मसले को सब्र और मंसूबा बंदी से हल किया जा सकता है। मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करना और ताउन करना सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ हमने फैसला किया कि घर के अंदर लाइब्रेरी कमरा बनाया जाए ताकि हम किताबें रख सकें और मुताला कर सकें। हमने शहर की लाइब्रेरी से मुख्तलिफ किताबें हासिल की और कमरे को आरामदेह बनाया। शाम के वक्त हम वहाँ बैठकर किताबें पढ़ते, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते। ये कमरा हमें ज़हनी सुकून और खुशी फराहम करता। चंद हफ्तों बाद हमने फ़ैसला किया कि शहर के बाहर छोटे छोटे सफ़र भी किए जाएं ताकि रोज़मर्रा की बोरियत ख़त्म हो और नई तवानाई मिले। हम लाहौर के मशहूर मकामात देखने गए, पार्कों में वक्त गुजारा और बाज़ारों में ख़रीदारी की। हर सफ़र हमें करीब ले आया और हमारे दरमियान एतमाद को मज़बूत किया। घर के कामों में भी हमने निज़ाम बनाया। मैं बाजार से अशिया लाता, शक्लन घर के काम देखती। हमने बजट बनाया ताकि हर चीज़ मंसूबे के मुताबिक हो और गैर ज़रूरी परेशानी न आए। छोटे छोटे लम्हे जैसे किसी का पसंदीदा खाना बनाना या किसी दिन को खुशी से मनाना हमारे रिश्ते को मजबूत करते गए। एक दिन ने महसूस किया कि शक्लन कुछ गैर मामूली खामोश है। मैंने पूछा, क्या हुआ? इसने कहा, बस सोच रही हूँ कि ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ानी है। मैंने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर हर चीज़ संभाल सकते हैं। ये बात इसे सुकून देने लगी। हफ्तों के दौरान हमारा रिश्ता मज़ीद मज़बूत हुआ। हम एक दूसरे के तजुर्बात और मुश्किलात का इश्तराक करते, एक दूसरे को मशवरा देते और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते। हमने सीखा कि एतमाद और ताउन के बग़ैर ज़िंदगी का सफ़र मुश्किल होता है, लेकिन मिलकर सब मुमकिन है। हमने घर के छोटे छोटे मंसूबे शुरू किए। बावर्ची खाने की तरतीब बदल दी, कमरे की रंगत बदल दी और छत पर बैठने की जगह को मज़ीद आरामदेह बनाया। ये सब छोटे छोटे मंसूबे हमें खुशी देते और हमारी ज़िंदगी में मामूलात को बेहतर बनाते। शक्लन ने भी अपनी महारत का मुज़ाहरा किया। वो खाने में बहुत बेहतर हो गई, सफाई और तरतीब में माहिर हो गई और रोज़मर्रा के छोटे छोटे मामलात संभालने लगी। मैंने इसकी तारीफ़ की और इसे हौसला दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद मुख्तार बने। हमने अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियाँ की ताकि ज़िंदगी बेहतर हो। कभी हम शाम को बैठकर चाय पीते, कभी कोई फ़िल्म देखते और कभी सिर्फ बातें करते। ये छोटे छोटे लम्हे हमें खुशी देते और हमारे रिश्ते को मज़बूत बनाते। कुछ महीनों के बाद हमने फ़ैसला किया कि घर में छोटे छोटे फंक्शंस भी करें ताकि माहौल खुशगवार रहे। कभी किसी के जन्मदिन पर छोटी पार्टी, कभी किसी कामयाबी पर जश्न। ये सब छोटे छोटे लम्हे हमें करीब लाते और ज़िंदगी को खुशगवार बनाते। हफ्तों के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ घर के इंतज़ाम और ज़रूरत पर मबनी नहीं रहा, बल्कि ये एक मज़बूत एतमाद और दोस्ती पर मबनी हो गया। हम एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते और हर खुशी में शरीक होते। अब हम रोज़ाना के मामूलात के साथ साथ छोटे छोटे मंसूबे बनाते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते और ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर बनाने की कोशिश करते। हर दिन हमें याद दिलाता कि मुश्किल हालात में भी हौसला और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है।